हमारे कामों को रोकने वाली हर बाधा हमें आगे बढ़ाती है। रास्ते की रुकावट रास्ता बन जाती है। हर मुश्किल वक्त हमें नैतिक आचरण सिखाता है और हमें समय देता है कि हम उन नैतिक आचरण का अभ्यास कैसे करें। दुनिया में हमारा इम्तिहान चलता रहता है। हमसे पूछा जाता है कि आप किस काबिल हैं, आप किस मिट्टी के बने हैं। जब हम अपने बॉस को, सिस्टम को, सरकार को या दूसरे लोगों को दोष देते हैं, अपने लक्ष्यों की तरफ देखकर कहते हैं कि शायद ये संभव नहीं है, वास्तव में उस समय सिर्फ एक ही चीज़ गलत है, हमारे सोचने का तरीका। जॉन डी रॉकफेलर, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, ऐसे ही कितने महान लोग हैं जिन्होंने बाधाओं के सामने घुटने नहीं टेके, अपनी नैतिकता को बनाए रखा, अपनी विनम्रता, अपने धैर्य को खोने नहीं दिया, अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। वे किसी के प्रति कठोर नहीं बने, सिर्फ ये नज़रिया बनाया कि ये सिर्फ एक बाधा है, कोई असंभव चीज़ नहीं। मैं इसे किसी बड़े अवसर में कैसे बदल सकता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत फेमस कोट है, जो चीज़ चोट पहुँचाती है वही चीज़ रास्ता भी दिखाती है। बाधाओं को गले लगाएं, उनका स्वागत करें। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये किताब 3 मुद्दों पर बात करती है और इसी से हमारा पूरा जीवन चलता है। पहला परसेप्शन, दूसरा एक्शन और तीसरा विल पावर यानी इच्छा शक्ति। परसेप्शन, डिसिप्लिन ऑफ माइंड। धारणा जो हम अपने मन में बनाते हैं, हमारे साथ जो कुछ होता है उसके बारे में क्या सोचेंगे और इसका क्या मतलब निकालेंगे, यही हमारी ताकत भी है और हमारी कमजोरी भी। ये पूरी तरह हम पर निर्भर है। 1960 के दशक में रूबिन हरिकेन कार्टर जो अपने बॉक्सिंग के कैरियर के शिखर पर थे, ठीक उसी समय एक अपराध में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जो वास्तव में उन्होंने किया नहीं था। ये सिर्फ एक गलत फैसला था जिसे पलटने में 19 साल लगे थे। आप यहाँ पर खुद को रखकर सोच सकते हैं कि आप क्या करेंगे, लेकिन रूबिन कार्टर ने क्या किया? उसने इसे स्वीकार किया। उसने सोचा कि वह शक्तिहीन नहीं है और न ही कभी रहेगा। उसने ये सोचा कि चीज़ें मुझे कैसे प्रभावित करेंगी ये मैं तय करूँगा। उसने जेल की एकांत कोठरी को जीवन बदलने के समय में बदल दिया। उसने अपने समय का हर हिस्सा पढ़ने में बिताया, कानून, दर्शन, इतिहास। उसने अपना जीवन बर्बाद नहीं होने दिया, बस उसे एक ऐसी जगह रख दिया गया था जिसका वह हकदार नहीं था। उसके पास जो समय, दिमाग और सोचने की क्षमता थी, उसका उसने ज़्यादा लाभ उठाया और एक नए और बेहतर इंसान के रूप में जेल से बाहर आया। परिस्थितियाँ हमारे साथ क्या करेंगी ये हमारा चुनाव कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम परिस्थितियों को कैसी प्रतिक्रिया देंगे यही हमारा चुनाव है। यही वो चीज़ है जिस पर हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। हमारे शरीर को कैद किया जा सकता है, हमारी संपत्ति छीनी जा सकती है, फिर भी अंत तक हमारे विचारों को, हमारे विश्वासों को और हमारी प्रतिक्रियाओं को कभी भी छीना नहीं जा सकता। नासा के साइंटिस्ट स्पेस में जाने से पहले जिस चीज़ का खूब अभ्यास करते हैं वो है न घबराने की कला का अभ्यास करना। क्योंकि आप कितने अच्छे पायलट हैं, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि तनाव के क्षणों में आप अपनी भावनाओं को कितना काबू में रख सकते हैं। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपका साहस भी अपने आप प्रकट होने लगता है। घटनाओं के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे ये आपके साथ नहीं, किसी और के साथ हुआ है। देखिए तब आप कैसे खुद को संभाल सकते हैं और समझा सकते हैं। जब आप इस नज़रिए का बार बार अभ्यास करते हैं, आपकी धारणा आपके लिए बेहतर काम करती है। जीवन के कभी न खत्म होने वाले इस खेल में 2 चीज़ें आपको समझनी है।
क्या चीज़ हम पर निर्भर करती है और क्या चीज़ हम पर निर्भर नहीं करती। जो चीज़ हम पर निर्भर करती है वो हमारे खेल का मैदान है, और जो चीज़ हम पर निर्भर नहीं करती वो सब खेल के नियम हैं। आइए थोड़ा देखें कि कौन सी चीज़ हम पर निर्भर करती है जहां हम फ़र्क पैदा कर सकते हैं। हमारी भावनाएं, हमारा नज़रिया, हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, ये चीज़ें हैं जो केवल हमारी हैं, जिसे छीना नहीं जा सकता। यहाँ पर आप अच्छी तरह खेल सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें खेल के नियम हैं जो हम पर निर्भर नहीं हैं। मौसम, घटनाएं, अर्थव्यवस्था, आपदाएं, दूसरे लोगों के व्यवहार। ज़्यादातर लोग वहीं लड़ते हैं जहां वे कुछ नहीं कर सकते। दुनिया भर के महान एथलीट ऐसा नहीं करते। वे नियमों से शिकायत करने, लोगों से बहस करने में समय नहीं खराब करते, क्योंकि वे खूब जानते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उन पर निर्भर है। वे अपनी भावनाओं को संभालते हैं, उसे निर्देशित करते हैं। खराब हालात से निपटने का असली रहस्य यही है कि आप उससे हर एक दिन निपटें। अपने जीवन के केवल छोटे छोटे पलों पर ध्यान दें। आपके जीवन की परवाह करने के लिए और भी कई चीज़ें हैं जो आपको दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आपके चारों ओर चल रही हैं। इसमें शक नहीं है कि बाहरी चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसे प्रभावित जरूर कर सकते हैं। हम सभी को अपने जीवन में धारणा का निर्माण करना होता है, इसलिए नहीं कि हम लोग जुआरी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने हालात का आकलन किया है, उसे मैनेज किया है। इसलिए आपको अपनी धारणाओं को भी मैनेज करना होता है। जैसी आप धारणा बनाएंगे वैसे ही रास्ते आपको मिलेंगे। एक्शन, डिसिप्लिन ऑफ बॉडी, कर्म। जीवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, आपके साथ क्या होता है। जीवन के लिए केवल एक चीज़ मायने रखती है कि आपको जो कुछ मिला है और जो कुछ आपके साथ होता है, अच्छा या बुरा, आप उसके साथ क्या करते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बेहतरीन अवसर खोजने और अपने उद्देश्य की ओर जाने में करें। अगर आपने अपना नज़रिया बदल लिया है, उसे बेहतर और सकारात्मक बना लिया है, तो अब आपका नज़रिया ही आपको रास्ता दिखाएगा। सही नज़रिया हमेशा आपको सही कर्मों की तरफ ले जाता है। आपकी दिशा हरदम सही होगी। बस दो शब्दों को हमेशा याद रखें। जीवन में कुछ भी होता हो आपके साथ, चलते रहें, हमेशा चलते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हालात आपके पक्ष में नहीं है या आपके इसके लिए तैयार नहीं है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। गति आपको पैदा करनी होगी, उठना आपको होगा, हर हाल में पैर आपको जमाने होंगे। धीरे धीरे ही सही, कदम दर कदम सही, एक एक इंच सही। अगर आपने जीतने का निर्णय लिया है तो चलने का निर्णय भी आपको लेना होगा। असफलता आपके लिए बहुत कीमती चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये आपको उन कोनों में डालती है जहां आप अपने तरीके से सोचना शुरू करते हैं कि कहां पर गलती हुई है, कहां पर सुधार हो सकता है। यही एकांत के कोने सीखने और कुछ नया करने का बड़े अवसर होते हैं। जीवन के सबक तभी मुश्किल होते हैं जब आप अपनी आँखें और अपने कान बंद कर लेते हैं। इस दुनिया को देखने और समझने में सक्षम होना आपको काबिल बनाता है कि आप आगे बढ़ें। काम कोई कठिन हो सकता है, बाधा बड़ी हो सकती है, लेकिन उसे तोड़ने का रास्ता एक चैंपियन की सोच से बनता है। चैंपियन की सोच कहती है कि नज़रिया आपको रास्ता देता है। अब आपके सामने एक रास्ता है और चलने के लिए एक एक कदम है। हर कदम पूरी स्पष्टता के साथ बढ़ाएं। आपको अपने एक एक कदम में एक्सपर्ट बनना है। पहले एक कदम, फिर अगला कदम, फिर अगला कदम। वर्तमान में बने रहना, एक एक कदम चलना, बाहरी चीज़ों से बिना विचलित हुए, बिना घबराए, न किसी टीम से, न स्कोर बोर्ड से, न लोगों की भीड़ से। कोई संघर्ष नहीं,
बस एक एक कदम बनाने में एक्सपर्ट बनते जाएं, यही चैंपियन की सोच है। हर कामयाब एथलीट इसी तरह से सोचता है, बस एक के बाद एक कदम पूरी स्पष्टता के साथ। यही प्रोसेस है, बस इसी पर भरोसा करें। परिणाम की चिंता न करें कि ये कैसे होगा, सिर्फ अभी का काम सोचें, उसे अच्छी तरह कैसे करना है, बस इसकी चिंता करें। ये एक आंतरिक आवाज़ है जो आपसे चाहती है कि आप खुद की जिम्मेदारी लें और अपना कंट्रोल अपने हाथ में लें, जो छोटे छोटे तरीकों से ही संभव है, चाहे ये जो भी हो। आपको आदर्श स्थिति कभी भी नहीं मिलेगी, आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल न रखें, बल्कि आपको जो मिला है उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। सिर्फ एक एक कदम की प्रोग्रेस के बारे में सोचें। ऐसी सोच के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती हैं। इस किताब में आगे बढ़ने का एक तरीका बताया गया है, और तरीका है आत्मसंयम का, जहां आप तुरंत मैदान में नहीं कूदते, अहंकारों की लड़ाई में खुद को झोंकते नहीं हैं, आप स्थिर हो जाते हैं या आप कुछ कदम पीछे की ओर बढ़ते हैं। हमेशा आगे बढ़ना ही आपकी प्रोग्रेस नहीं होती, आपको पीछे की तरफ भी आना पड़ता है। याद रखें, ये भी एक कर्म है, एक शक्ति है, आत्मसंयम और धैर्य की शक्ति, जो बाधाओं को तोड़ने का काम करती है। कुछ भी करने को कर्म नहीं कहते, आप बस व्यस्त हैं और ताबड़तोड़ लगे हुए हैं, तनाव में हैं, गुस्से में हैं, परेशान हैं और लगातार लगे हुए हैं, इसे कर्म नहीं कहते। कर्म वो होता है जो दिशाबद्ध होता है, जिसकी ऊर्जा नियंत्रित होती है। 1950 और 60 के दशक में दुनिया के एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी आर्थर एश, उन्होंने अपने पिता से खेल के दौरान अपने एहसास और भावनाओं पर काबू रखना सीखा था। कोई प्रतिक्रिया नहीं, न किसी छूटे हुए शॉट पर परेशान होना, न किसी खराब निर्णय को चुनौती देना। व्यक्तिगत रूप से वे अपनी भावनाओं पर काबू रखने वाले थे और एक खिलाड़ी के रूप में तेज तर्रार। वे वहाँ स्वतंत्र थे जहाँ उनकी स्वतंत्रता मायने रखती थी, यानी टेनिस कोर्ट के अंदर। जब दूसरे खिलाड़ी नखरे करने, गुस्सा करने, बहस करने और घूरने के लिए मशहूर थे, जहाँ आपका खेल का मैदान है, आप वहीं पर स्वतंत्र हैं। एक चैंपियन हमेशा अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान खींचता है, न कि अपने गुस्से और अपने अजीबोगरीब व्यवहार से। जिंदगी के इम्तहान बेहद निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, लेकिन ये इम्तहान ऐसे रास्ते भी दिखाते हैं जिनका हम लंबे समय से इंतज़ार करते हैं। ज़िंदगी ऐसे ही काम करती है दोस्तों, और ये नज़रिया आप पर निर्भर करता है। जब भी कोई बाधा सामने आए तो बस यही सोचें कि ये सिर्फ एक बाधा है, न कि कोई असंभव चीज़। इतना सोचने से ही आपकी दुनिया बदलने लगती है दोस्तों। विल पावर, डिसिप्लिन ऑफ सोल, इच्छा शक्ति। ये किताब हमें समझाती है कि इच्छा शक्ति वो होती है जब आपका सब कुछ गायब हो चुका हो, आपके हिसाब से आपका सब कुछ चला गया होता है, तो जो चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है वही होती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति कोई महत्वाकांक्षा जैसी चीज़ नहीं होती, ये तो जीतने की इच्छा है, जिसे आप अस्तित्व में लाने के लिए ईश्वरीय इच्छा का प्रयोग करते हैं। ये आपकी विनम्रता और लचीलापन है जो हर मुश्किल के पार आपको ले जाता है। अब्राहम लिंकन न सिर्फ इसका एक उदाहरण थे, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को नए सिरे से दुनिया के सामने परिभाषित भी किया। लिंकन धैर्य के विशेषज्ञ थे और इच्छा शक्ति के भी। उनका पसंदीदा वाक्य था, ये भी बीत जाएगा। अगर नज़रिया आपके मन का अनुशासन है और कर्म आपके शरीर का अनुशासन है, तो इच्छा शक्ति आपकी आत्मा का अनुशासन है, जो संसार की अप्रत्याशित और बेतरतीब घटनाओं के बीच फलने फूलने और खुश रहने में सक्षम बनाता है। यही वो अनुशासन है जो उस समय भी काम को जारी रखने में सक्षम बनाता है जब हमारे सबसे बुरे सपने सच हो गए हों। सबसे बुरा क्या हो सकता है, हमें न सिर्फ उसका अनुमान लगाना चाहिए बल्कि उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए।
दुर्भाग्य वास्तव में हमारी चीज़ों को पहले से और बेहतर करने का अवसर देता है। जब हम बुरी चीज़ों का पहले से ही पूर्वाभ्यास कर लेते हैं तो सबसे बुरी चीज़ भी हमको हैरान नहीं करती और न ही परेशान करती है, क्योंकि हम सफल होने के लिए भी तैयार हैं और असफल होकर गिरने के लिए भी तैयार हैं। चैंपियन की सोच यही तो है। आपको अभी जिस बुरी चीज़ को स्वीकार करना है वो आपके और आपके लक्ष्य के बीच सिर्फ थोड़ी देर का एक ठहराव है, और आप अभी रुके हैं ये आपकी कमजोरी नहीं है। भले ही समय और भाग्य ने हमें कमज़ोर बना दिया हो, लेकिन इच्छा शक्ति हमें और प्रयास करने और नई चीज़ें खोजने के काबिल बनाती है। हमारा दुर्भाग्य कोई अनोखा नहीं है जिसे केवल हमारे लिए ही चुना गया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। हम सभी अपने अपने जीवन में ऐसी ही घटनाओं के साक्षी हैं जिनका घटित होना हमारी समझ से बाहर है। इस जीवन का काम है चलते रहना। जब आप किसी बाधा का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं तो जीवन आपके सामने दूसरी बाधा खड़ी कर देता है। हर बार आप कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं। यही चीज़ है जो जीवन को रोचक बनाती है। ये उम्मीद करना कि कभी कोई बाधा नहीं आएगी या अब कुछ बुरा नहीं होगा, ये जीवन का स्वाद बिगाड़ देता है। हर बाधा आपकी क्षमता, आपकी समझदारी और आपके नज़रिए को पहले से और बेहतर और बड़ा कर देती है। अंत में जो बचता है वो होता है आपका सबसे अच्छा स्वरूप। जीवन आपसे यही चाहता है कि आप अपना सबसे अच्छा स्वरूप इस संसार को दिखाएं, और जीवन का ये व्यवहार तब तक चलता रहता है जब तक आपका सबसे उच्चतम स्वरूप दुनिया के सामने नहीं आ जाता। इसलिए न तो जीवन से शिकायत करें और न घबराहट महसूस करें। बस आप इतना समझ लें कि आप बाधाओं के बगैर नहीं बल्कि बाधाओं की वजह से आगे बढ़ते हैं। असल में बाधा ही आपका रास्ता है जो आपके सच्चे स्वरूप को सामने लाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसने थोड़ी सी भी आपकी हेल्प की हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।